तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार बैकग्राउंड में अगर आवाज़ वगैरह आ जाए ना तो उसे इग्नोर मार देना, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो आंटी रहती है ना उनकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही मोटी है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो मतलब भाई लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, उन्हें बोलना ही बेकार है। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग में तो मैं बता दूँ भाई, यहाँ पे ना रेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है और हमें ना यहाँ का मैप भी दिखाई दे रहा होता है, यहाँ से वहाँ तक का जाना होता है। अब ये भाई कह रहा होता है वैसे मैंने इस रेस के जो रूल है ना मुझे पहले से ही पता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हारने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना भविष्य जो है बना लिया है। अब वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना एक बंदा जो होता है अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि रेस के रूल्स आपको पता ही है, ये लास्ट रेस होने वाली है। और हाँ मैं बता दूँ, अगर कोई जीत जाता है तो उसे पता है हमारे वेल्टी क्लब का मेंबरशिप बना दिया जाएगा, और वहीं अगर वो बंदा हार जाता है तो अपनी मोस्ट वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे नाम करनी होगी या फिर देनी होगी। अब ये बात सुनने के बाद ना हमारा जो लिंटियान होता है वो मतलब शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है क्या, अरे मुझे किसी ने ये बोला क्यों नहीं पहले। खैर तभी हम देखते हैं बंदा अनाउंसमेंट कर देता है, कह रहा होता है तो चलो सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं, तुम लोग सभी लोग रेडी हो क्या। अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान आता है उस बंदे के पास जो कि उसका नया एम्प्लॉय होता है। कह रहा होता है हे मैं ना तुम पे भरोसा कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ मेरी कंपनी बस तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ उसे किसी और को मत दे देना, नई नई कंपनी है यार वो। अब हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है हाँ हाँ चिंता मत करो, ये बंदा डाई है जो कि भाई लिंटियान को निपटाने की कोशिश करेगा। अब इसी के साथ ना ये बंदा सोच रहा होता है मैं भी बस देखता हूँ कि तू कैसे हारने वाला है, तो कंपनी को मतलब रोक कैसे सकता है हारने से। अब इसी के साथ भाई अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, रेस हो जाती है स्टार्ट। भाई हम देखते हैं हमारी जो क्वीन स्टार होती है ना वो तो भाई अपनी पैकनी लेके बहुत तेज़ी से आगे निकल रही होती है, मतलब देख रहे हो रेस ऑफ द क्वीन। अब इसी के साथ पता है यहाँ पे ना लाइव चल रहा होता है जो कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ हम देखते हैं वो लड़की अनाउंसमेंट भी कर रही होती है कि हम सभी लोग देख सकते हैं हमारी जो क्वीन ऑफ द रेस है ना वो सबसे आगे निकल चुकी है। अब ये एक लड़की होती है जो कि रिपोर्टिंग वगैरह कर रही होती है, इन सबको जो है कवर अप कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठी हुई होती है और सारी अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है कि वाह ये मॉडिफाई कार है, सारी बढ़िया बढ़िया पता नहीं क्या क्या करे जा रही होती है। खैर तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पे तो एक बस भी आ रखी है, वाह एक बस है यहाँ पर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बंदा है क्या ये बंदा सच में कछुए की स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला है या फिर कुछ और। अब ये लड़की पता है ऐसा मतलब वॉइस ओवर कर रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब डाई होता है ना वो कह रहा होता है बॉस बॉस हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, क्या हम जीत भी पाएंगे क्या। अब लिंटियन कह रहा होता है चिंता मत करो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें जो है अरेंज कर रखी हैं। भाई अपना फ़ोन निकालता है फटाफट कॉल लगा रहा होता है, कह रहा होता है हेलो पुलिस ऑफिसर, हेलो हेलो हेलो। अब वो कॉल पे हेलो हेलो कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं सिग्नल ही नहीं आ रहे होते हैं। अब जैसे ही वो नोटिस करता है ना कि भाई सर्विस ही नहीं है, इसका मतलब कॉल तो जाने वाली नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो डाव होता है ना वो सोच रहा होता है तुझे क्या लगता है कि सारी चीज़ें तेरे हिसाब से चलती रहेंगी, मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया था, पूरी सिटी के अंदर ना सिग्नल ही नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई अपने मतलब अपने काम के लिए इसने पता पूरी सिटी के सिग्नल ही कटवा दिए। क्या लिंटियन कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा लगता है मुझे ना कुछ और प्लान बनाने पड़ेंगे, लाइक कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑल्टरनेटिव सोचूंगा, उस रास्ते से लो तुम। अब भाई ने जो है ऑर्डर दे दिया होता है उस बंदे को उस रास्ते से जाना होता है, ये बंदा कह रहा होता है लेकिन उस रास्ते से पर ये तो सिटी का साउथ है ना। अब हम देखते हैं जो डा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, भाई कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, तुम बस चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना, मैं कुछ और काम करवाऊंगा। अब हम देखते हैं भाई ये लोग उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं, तभी पता है यहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ये टकला दिखाई देता है जो कि जियांग होता है, जो कि कह रहा होता है हाँ हाँ लिंटियान तेरी बस बहुत ज़्यादा स्लो है, तू इस बार हारने वाला है, देख मैं पहले पहुँच चुका हूँ। अब हम देखते हैं वो अपनी सील वगैरह करवा रहा होता है, वो पहले पहुँच चुका होता है, अपने मतलब हाथ में मार्क वगैरह करवा रहा होता है, कह रहा होता है अरे ये क्या है स्नो, अरे गर्मी में स्नो कैसे आ रही है। अब जैसे ही वो अपने सील वगैरह मतलब अपने हाथ में मार्क करवाता है ना तभी ऊपर से पता है स्नो वगैरह गिरने लगती है। भाई देखता है कह रहा होता है कि अरे ये बर्फ़ कहाँ से पड़ रही है भाई। अब जैसे ही बंदा नोटिस करता है ना पीछे आवाज़ आ रही होती है भौं भौं जो भी है, हॉर्न बज रहा होता है बस का, और तभी हमें दिखाई देता है भाई यहाँ पे ना बहुत सारे प्लेन आ रहे होते हैं जो कि ऊपर से पता है बर्फ़ गिरा रहे होते हैं। सीरियसली भाई बर्फ़बाजी हो रही है यहाँ पर, आर्टिफिशियल बर्फ़। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई भी आ चुका होता है, उसके सामने जो है मतलब बर्फ़ पड़ी हुई होती है, भाई ने मतलब स्केट वगैरह लगा रखा होता है और ये बस के साथ पता है स्नो वगैरह खेल रहा होता है, मतलब स्केटिंग कर रहा होता है बस के साथ में। लिंटियन कह रहा होता है काफ़ी ईजी था, इससे तो मैं बहुत आसानी से तेज़ी से निकल लूँगा, देखा स्नो कर पाना कितना ईजी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना वो जैसे ही टकराता है ना मतलब उसकी जो बस होती है ना वो जैंग के कार से टकरा जाती है, जैसे ही टकराती है बाइक की कार जाके भिड़ जाती है पाइप में जाके, एम के खम्भे में जाके। भिड़ने के बाद ना ये बंदा बिलाई करे नहीं क्यों, मैं आखिर क्यों हार जाता हूँ, मुझे जीतना था, ये लिंटियन क्या है इंसान है क्या है, मैं हमेशा हार जाता हूँ, ये बारिश बर्फ़ क्यों हो रही है अचानक से। अब जैसे ही वो बंदा ध्यान से देखता है ना भाई वो बंदा देखते ही सौ उठ जाता है, कह रहा होता है अरे ये क्या। अब उसे पता चलता है कि भाई ऊपर ना प्लेन वगैरह है जो कि बर्फ़बाजी कर रहे हैं। सीरियसली वो ये सब कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है। लिंटियन कह रहा होता है आर्टिफिशियल स्नो, भाई ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है मेरा एक्सेलरेशन बढ़ाने का। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना डा, ये सोच रहा होता है कि ये पता है
साउथ सिटी की तरफ गया था, जहाँ पर पता है एक वेदर ब्यूरो है और वहीं पे पता है प्लेन मतलब एयरपोर्ट भी है। वहीं पे हम देखते हैं ये बंदा आता है, कह रहा होता है मेरे को ना ये प्लेन चाहिए, साथ में पता है मेरा एक प्लान है, वहाँ पे मुझे बर्फबाजी करनी है, ठीक है, पैसों की चिंता नहीं है। भाई ने 2 पेटी जो है उसको पकड़ा दी होती है पैसों की। सीरियसली भाई इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा पैसा देता है इसे। अब हम देखते हैं वो उसके साथ में दूसरी जगह पे जाता है, वो कह रहा होता है इसके अंदर स्नो वगैरह डालो, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या करो, जल्दी करो, मुझे नहीं पता, ठीक है जल्दी करो। अब इसी के साथ पता है यहाँ पर इस बंदे ने सारे रोड पे जो है बर्फ़ बर्फ़ भेज दी होती है, मतलब बर्फ़ बर्फ़ पहुँचा दी होती है, और ये बंदा जो है बस के साथ में स्केटिंग करता हुआ जा रहा होता है। खैर तभी डा कह रहा होता है बॉस देखो ये जो सिटी तक है यहाँ तक तो मतलब बर्फ़बाजी हो गई, बाकी आगे का क्या, आगे तो कोई बर्फ़ नहीं है, अब आगे क्या होगा। वैसे मेरे पास एक प्लान है, कैसे रहेगा कि हम ना रेफरी को जो है पैसे दे दे, उसे रिश्वत दे देते हैं, फिर वो हमारे लिए काम कर देगा। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि मैंने अगर ये रिश्वत देता है ना तो मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं वहाँ पर, वो ऑन द स्पॉट इसे पकड़ लेंगे और ये रंगों हाथों पकड़ा जाएगा और इसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लिंटियन मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम नॉर्थ की तरफ चलो। क्या नॉर्थ की तरफ? लेकिन ये सजेशन काफ़ी अच्छा है, हम उसे ना घूस दे देते हैं, फिर वो हमारी बात मान जाएगा। भाई कह रहा होता है नहीं नहीं चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी मेरे प्लान है। अब भाई के पास एक और आइडिया होता है जो कि उसे नॉर्थ की तरफ लेके जाने की बात कर रहा होता है। डा बेचारा कंफ्यूज हो रहा होता है, कह रहा होता है मैं इसे हराऊँ तो हराऊँ कैसे। खैर इसी के साथ भाई कह रहा होता है कम ऑन यार, तुम्हें ना हार्ड वर्क करना चाहिए, ये तुम्हारी पहली जॉब है, ठीक है, पहला दिन है जॉब का, तो अपना काम करो और हार्ड वर्क करो। अब इसी के साथ भाई को ना चाहते हुए भी फर्स्ट के मतलब नॉर्थ की तरफ जाना होता है। अब इनकी जो है बस जा रही होती है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एंड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जो हमें वही औरत दिखाई देती है जो कि पता है लाइव स्ट्रीम को जो है कवर अप कर रही होती है। वो कह रही होती है कि वाह फाइनली हमें ना क्वीन दिखाई दे जा रही है। अब हम देखते हैं जो क्वीन होती है ना वो कह रही होती है लेन टियान ने भी पार्टिसिपेट किया है इस गेम के अंदर, मुझे पता है वो मतलब नॉर्मल तो नहीं खेलने वाला, उसके ऑलरेडी प्लान होंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वैसे ये लोग ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब ये पता है अपना एक कुछ बटन दबाती है, बटन दबाने के बाद कह रही होती है चलो मैं फुल रेस के साथ आगे बढ़ूंगी। ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है ना भाई, आगे जाके फंस जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो अनाउंसमेंट वगैरह हो रही होती है, वो लड़की जो एंकरिंग कर रही होती है ना वो कह रही होती है कि वाह ये हमारी चैंपियन है, यही जीतने वाली है, उसे लग रहा होता है कि ये जीतने वाली है, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो कार होती है ना वो ले बेटा फंस जाती है आगे जाके। अब यहाँ आगे होता है ट्रैप। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं 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 ये तो ट्रैप है, रोको रोको रोको, गाड़ी में ब्रेक लगाती है। खैर तभी सामने ना हमें वो दिखाई दे रही होती है ट्रेन। अब यहाँ से ट्रेन जा रही होती है, पता नहीं कहाँ से ये ट्रेन आ गई, सीरियसली मुझे नहीं पता। खैर वो लड़की कह रही होती है कि अरे ये ट्रेन ये सारा पता है लिंटियान का प्लान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेन को गुजर जाने देते हैं, उसके बाद तो मैं जीत ही जाऊंगी। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं लिंटियान आता है, कह रहा होता है अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड सू है ना। अब जैसी उसकी आवाज़ आती है ना भाई ये लड़की कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही होती है कि मैं इतनी जोरों तोरों से जो है भागती हुई आई, बुगाटी भगाती हुई, और ये बंदा इतनी जल्दी पहुंच गया। खैर तभी हमें दिखा देता है उसकी जो बस होती है ना वो भी आ रही होती है। अब सामने से ट्रेन आ रही है, उसकी बस आ रही है। वहीं हम देखते हैं ये जो लिंटियान होता है ना कह रहा होता है वैसे बड़े बूढ़े कहा करते थे किसी आदमी के पीछे ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ऐसा लग रहा है उस औरत, वो जो औरत है ना वो और कोई नहीं मेरी गर्लफ्रेंड सू है। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुम मेरे पीछे ही रहने वाली हो, ठीक है तो पीछे ही रहो क्योंकि तुम मेरे पीछे हो। अब वो ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है चलो स्टार्ट करो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने कुछ ना कुछ तो स्टार्ट किया होता है, और इसी के साथ जो ये चीज़ होती है ना लॉक, ये अनलॉक हो जाता है, और तभी हमें दिखाई देता है भाई की जो बस होती है ना वो तो कम्प्लीटली पता है एक ट्रेन बन जाती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये अपनी बस के साथ में क्या क्या कर रहा है। खैर वो लड़की देख रही होती, कह रही होती कि अरे ये क्या, इसने हाई स्पीड बस के आई मीन बस रेलवे को बस बना दिया, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बस को ट्रेन बना दिया ना, ठीक है मेरे पास भी एक प्लान है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई सू के पास में भी प्लान होता है, वो कुछ ना कुछ तो करती है, जैसी करती है ना वो उसे पता चलता है जो उसकी आई मीन कार होती है ना वो भाई देखते देखते चेंज होने लगती है। सीरियसली भाई ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना वो खेल रहा हूँ क्या कहते थे उसे, ट्रांसफॉर्मर, हाँ आई मीन मैं वो पढ़ रहा हूँ। खैर देखते देखते ना उसकी जो कार होती है ना वो तो भाई बाइक में तब्दील हो जाती है, और इसी के साथ वो फुल स्पीड से भागने लगती है। कह रही थी कम ऑन इस बार तो मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी, फुल स्पीड में जो है अपनी जो भी है हायाबुसा भगा रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं इसकी बाइक जो है भागती हुई जा रही है, तो धर्राड़े काट रही होती है, और कह रही होती है कि मैं ही जीतने वाली हूँ इस बार तो मजा आ जाएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो डा होता है ना वो कह रहा होता है भाई साहब ये बंदा है क्या है, हाई स्पीड रेलवे को इसने बस बना दिया, और रेलवे जो है बस को कैरी करते हुए लेके जा रही है, आखिर ये बंदा है कौन, ये लिंटियन सोचता क्या है। अब वो बंदा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका होता है भाई लिंटियन के थॉट देख के। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है ये जो मास्टर है ना अकेला आगे जीतने वाला है, कोई आसपास भी नहीं है मेरे, हा 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 हा। खैर तभी पीपी बजने की आवाज़ आ रही होती है, और हमें पता चलता है भाई ये जो लड़की होती है ना बीच में आ जाती है, आई मीन पीछे से आगे आ जाती है। अब ये लड़की आती है, भाई उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या। यार वो लड़की कह रही होती है मेरे पास ऑलरेडी प्लान था, हाँ लिंटियान इस बार तो तू हारने वाला है, चिंता मत कर। अब ये लड़की भाई इसे खुश आई मीन खुशी मच रही होती है क्योंकि पता है इसे पता होता है कि ये जीतने वाली है। तभी लिंटियान कह रहा होता है सू तुमने तो आज ब्लैक पहन रखा है। अब जैसी भाई हमारा ये बात बोलता है ना
डा कह रहा होता है ब्लैक पहन रखा है, कहाँ पहन रखा है, भाई को नहीं पता कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं डा कह रहा होता है बॉस क्या हमें स्पीड अप नहीं करना चाहिए। अब वो स्पीड बढ़ाने की बात कर रहा होता है। लिंटियन कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। भाई ने तो बस ये बात बोल दी होती है और आराम से बैठ के खा पी रहा होता है। अब ये लड़की पीछे देखते जो सू होते कह रही होती है कि बस 100 मीटर की रेस बची हुई है, ऐसा लगता है मैं जीतने वाली हूँ। देखते देखते इस लड़की ने जो है लाइन क्रॉस कर दी होती है और ये लड़की जीत जाती है। अब इसे लग रहा होता है कि भाई ये लड़की जीत चुकी है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना जो मतलब वो जो लाइव स्ट्रीमर थी वो कह रही होती है कि फाइनली हमारी चैंपियन जीत चुकी है ये। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि फाइनली मैं जीत गई ये, अब तू हारने वाला है। तभी हम देखते हैं वो लड़की अनाउंसमेंट कर रही होती है कि लो हमारा सेकंड आ चुका है ये घोस्ट बस वाला, वाह 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 ये भी सेकंड आ गया। अब वो लड़की ये सारी बातें बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सू होती है ना वो कह रही होती है तुम हार गए हो। अब ये लड़की तो ये बात बोल रही होती है लेकिन हम देखते हैं भाई रोकता ही नहीं है, वो धीरे धीरे करके अपनी बस जो है भगा रहा होता है, दूं 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 करते हुए जा रही होती है। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे ऐसा लगता है रिजल्ट की अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है, क्या हो गया ये। खैर वो जो एंकर होते हैं वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना हमारा लिंटियन कह रहा होता है गाइस सब लोग तुम्हारा काम हो गया, मैं तुम लोग को सैलरी दे दूंगा, ठीक है आ जाओ सारे लोग आ जाओ। अब भाई यहाँ पे पता है सब लोग जानबूझ के आ रखे होते हैं, उन सब आई मीन वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि यहाँ पे ना ये लास्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन एक्चुअली में ये लास्ट डेस्टिनेशन होती ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं वो हटा देते हैं सारी चीज़ें। अब जैसे ही उस लड़की को पता चल पाता ना तब तक हम देखते हैं भाई लिंटियन जीत चुका होता है। ये लड़की कह रही थी क्या ये लास्ट डेस्टिनेशन नहीं थी, ये क्या आई मीन ये रियल डेस्टिनेशन नहीं थी, ये फेक थी। अब ये लड़की को जैसे से पता चल पाता ना भाई वो तब तक तो जीत चुका होता है। अब ये बाद में आती है लाइन वगैरह क्रॉस करती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो लिंटियन होता है वो तो ऑलरेडी जीत चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं सारे बंदे जो है इसे उछाल रहे होते हैं और मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। अब ये लड़की आती है कह रही थी कि शिट मैं फिर से हार गई, बेचारी इसका फिर से पोपट बन चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं जो डा होता है ना वो आगे आता है कह रहा था मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये काओ जियांग और ये बहुत और तुम भी ये तुम सब मिलके जो है लिंटियन से क्यों पंगे ले रहे हो, आई मीन लिंटियन ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ। अब वो लड़की कह रही होती है कि अपने काम से काम मतलब रखो, तुम्हारे पास तो फर्स्ट डिवाइन आइज है ना फिर भी तुम नहीं हरा पा रहे हो उसे, हैं तुम मेरे से बात कर रहे हो। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि फिर तुम हरा क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास तो डिवाइन आई है ना। अब इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता है हाँ मैं हराना तो चाहता हूँ लेकिन पता है इसके कारनामे ही ऐसे कि मुझे ना इसे अप्रिशिएट करना पड़ रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा सोचे जा रहा होता है कि कितना स्ट्रेंज है यार ये नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे ना इसका नंबर दिखाई दे रहा है 37। खैर तभी हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है गुड जॉब लॉन्ग, तुम्हारे लिए एक चिकन लेग पीस तुम्हारी प्लेट में मिल जाएगा, ठीक है चिंता मत करो भाई। तो जो है वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सूबी कह रही होती है तो क्या तुमने सारे ऑडियंस को इनवाइट कर रखा है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये सभी लोग पता है मेरी लिन कंपनी के पता है स्टाफ है, स्टाफ ये फील्ड स्टाफ है भाई मेरे। अब इसी के साथ जैसे वो ये बात बोल रहा है ना भाई इसके जो परसेंटेज बाहर है ना वो बढ़ने लगता है कंपनी का। वो कह रहा होता है फाइनली ये राइज हो रहा है, मुझे काफ़ी अच्छी आई मीन खुशी महसूस हो रही है। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है लॉन्ग चलो चलते हैं, हम लोगों को पता है जिन लोगों ने रिज़ाइन किया था उन्होंने वापस भी तो लेकर आना है। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना वैसे हम देखते हैं डा कह रहा होता है वापस लेकर आना, लेकिन उन्होंने तो बोला था। अब ये पता है अचानक से बोल पड़ता है, जैसे ही बोलता है ना भाई लिंटियन को डाउट हो रहा होता है इसके ऊपर, क्योंकि पता है इस बंदे को तो पता ही नहीं कि इनके पास कितने सारे लोग हैं। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा भी सोच रहा होता है, डा कह रहा होता है कि अरे नहीं मुझे नहीं पता इनकी सिचुएशन कैसी है, क्या ये मेरा टेस्ट ले रहा था, शिट 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 मैं तो गया। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा मजाक करने लगता है, कह रहा होता है कि अरे हाँ हाँ वो लोग तो आई मीन सेलिब्रेट करेंगे ना तुम्हारे साथ में। अब वो बंदा जो है कवर अप कर रहा होता है। खैर लिंटियन भी कह रहा होता है नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों को बहुत सारा पैसा दे दूंगा, इस चक्कर में पता है वो सभी लोग खुश हो जाएंगे, आ जाओ जाओ मेरे साथ आओ। अब लिंटियन को पता डाउट होने लगता है इस बंदे के ऊपर, कह रहा होता है चलो बस के अंदर बैठते हैं। यहाँ हम देखते हैं लिंटियन बस के अंदर चला जाता है और पता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि जो ये लॉन्ग है ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वही हम देखते हैं जो लॉन्ग होता है ना वो सोच रहा होता है लिंटियन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। भाई सारे बंदे जो है लिंटियन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन लिंटियन भी लाइक सच में भाई बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट बंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई इसकी जो बस है धीरे धीरे करके निकलने लगती है और ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। ये पता है अपने बाइक पर हाथ दे के मार रही होती है, कह रही होती है कि डैम इट ये लिंटियन टा भी फेल हो गया इस टाइम, तो कोई बात नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अब ये लड़की ना अपनी पावर रिलीज़ कर रही होती है और इसके हाथ से पता हमें एनर्जी दिख रही होती है और ये कह रही होती है कि मैं लिंटियन को सबक जरूर सिखाऊंगी, टाइम आ चुका है सबक सिखाने का। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना काओ का घर दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं लिंटियन मुँह उठा के पहुँच जाता है। भाई ये बंदा सही है, किसी के घर पर मुँह उठा के पहुँच जाओ, अगर मैं पहुँच जाऊँ ना किसी लड़की के घर तो उसके घर वाले मार पीट के भगाएंगे। खैर यहाँ हम देखते हैं लिंटियन तो आ चुका होता है और जैसे ही वो आता है ना देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस महिला भी आ रखी होती है और वो लड़की कह रही होती है कि हे मैंने तुम्हें पहले बता दिया मैंने इलीगल चीज़ें करना बंद कर दी है। लेकिन हम देखते हैं जो कह रही होती है कि लेकिन सारे एविडेंस जो है तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम बच के नहीं जा सकती हो, समझी। अब ये लड़की तो भाई क्रिमिनल को पकड़ने का काम होता है इसका और कुछ नहीं। खैर तभी लिंटियन भी कह रहा होता है अरे जो काओ तुम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर। अब भाई जैसे ही आता है ना वहाँ हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर देखते कह रही होती है कि लिंटियन तुम भी यहाँ पर हो, कहीं तुम इस मैटर में इन्वॉल्व तो नहीं हो ना।
अब उस लड़की को डाउट हो रहा होता है लिंटियान के ऊपर। तभी हम देखते हैं काओ कह रही होती है, लिंटियान कहीं तुमने मुझे तो नहीं फंसाया ना। अब भाई दोनों की दोनों जो लड़कियां होती हैं ना वो इस लड़की के ऊपर डाउट कर रही होती है, मतलब लिंटियान के ऊपर। लिंटियान भी लाइक अरे ये तो बड़ा ही खतरनाक युद्ध हो रहा है भाई यहाँ तो। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है, वेट वेट वेट, रुको रुको रुको, तुम सभी लोग रुको, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब भाई इन दोनों से क्वेश्चन कर रहा होता है। जैसे ही वो पूछता है ना भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देख रही होती है कि इसका मतलब इसे कुछ पता ही नहीं है क्या। खैर तभी पुलिस ऑफिसर बता रही होती है, कह रही होती कि ये ना एक लाइव स्ट्रीमर की पता है शेयर होल्डर है, उस प्लेटफॉर्म की है जिसमें पता है बहुत सारे पैसे लेके भाग गया है, मतलब फ्रॉड किया है लोगों के साथ में। अब ये बात होने के बाद वो लड़की मना कर रही होती है। ये बंदा भी शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे ये लोग फिर से लड़ने लगे। खैर तभी भाई ने जो है काओ के मुंह पे उंगली रख दी होती है। अब जैसे ही वो उंगली रखता है ना भाई, वो लड़की चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए और कह रही होती है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोल रही हूँ मैं कुछ। अब इसी के साथ लिंटियान आगे आता है, कह रहा होता है, अरे मैडम जो आओ आओ आके बैठो, तुम तसल्ली से बात करते हैं हम। अब इसी के साथ पता है ये दोनों आई मीन तीनों जने आके बैठ जाते हैं। वो लड़की की सारी मैटर जो है बता देती है उसे, कह रही थी ये सारा मैटर हुआ था, एक लाइव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पता है इन लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट या फिर एक अनाउंसमेंट करी थी कि अगर आप लोग इस ऐप में पैसे लगाओगे तो फिर आपके पैसे डबल हो जाएंगे 30 दिनों में, आई मीन 21 दिनों में। खैर तभी लिंटियन कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैंने सुनहरा अवसर खो दिया, शिट। अब भाई जैसी ही बात बोलता है ना वैसे ही हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कि बहुत सारे ऑडियंस ने जो है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद से पता है ये प्रॉब्लम दिखाई दी कि सारे के सारे जितने भी शेयर होल्डर थे और जितने भी मतलब टॉप लाइव स्ट्रीमर थे ना, वो सारे के सारे पैसे लेके भाग गए। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, लिंटियन भी लाइक क्या पैसे लेके भाग गए, इसका मतलब वो सारे पैसे लेके भाग गए। भाई जो है ये बात दोबारा बात कर रहा होता है। खैर वो लड़की कह रही थी कि हाँ एग्जैक्टली, और हमें एक लड़की के बारे में पता चला जो कि और कोई नहीं काओ है, जो कि एक स्मॉल से शेयर होल्डर है उस कंपनी की। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई, लिंटियन इस लड़की की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। वो देखता है और वो लड़की कुछ कह रही होती है कि लेकिन मैं अब वो लड़की जो काओ होती है ना वो कुछ बोलने वाली होती है, इतने हम देखते हैं भाई कह रहा होता है, मुझे तुम पे विश्वास है यार, तुम चिंता मत करो, ठीक है, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। अब भाई जैसे ये बात बोलता है ना वो लड़की भी चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और वो ब्लश वगैरह भी कर रही होती है। क्यों भाई, क्यों 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 जाग जाती है इस लड़की की फीलिंग। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे भाई कह रहा होता है, मुझे विश्वास है अपने स्टाफ के ऊपर, ठीक है, तो तुम ज़्यादा मत बोल लो इसके बारे में। खैर इंडियन पता जाओ से लड़ने लग जाता है, कह रहा होता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसकी, ठीक है, अगर इसने कुछ भी किया है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जाओ खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि ठीक है, तुमने पुलिस वालों की ना कई बार हेल्प भी करी है, तो फिर मैं तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बारे में मुझे पता लगा के दो कि आखिर ये मामला क्या है, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें। अब जो जो होती है ना वो ये बात बोल के जाने लगती है। भाई कह रहा होता है 2 दिन, अरे 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ही हो गए, इतने में तो मैं सभी लोगों का भांडा फोड़ दूंगा, चिंता मत करो। भाई के पास विश्वास होता है, वो समझ जाता है कि क्या करना है मुझे। अब इसी के साथ जो पुलिस महिला होती है वो तो चली जाती है। खैर तभी हम देखते हैं जो काऊ होती है ना वो लिंटियन का हाथ पकड़ लेती है, और लिंटियन भी लाइक हाँ इसे क्या हुआ भाई। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की ब्लश वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच, मैंने रिज़ाइन मार दिया था लेकिन फिर भी आपने मेरी हेल्प करी। भाई ये लड़की पता है सच में लिंटियन से इंप्रेस हो चुकी होती है, क्यों मुझे नहीं पता। भाई कह रहा होता है अरे अरे ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी लवली एम्प्लॉय हो, लवली। अब भाई जो है फिर से फ्लर्ट कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि लिंटियन, अब वो कुछ बोलने वाली ही होते इतने हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है काओ क्या हुआ तुम्हें। खैर तभी हम देखते हैं भाई इन दोनों का जो है रोमांस स्टार्ट हो चुका होता है, मुझे नहीं पता भाई क्यों, लेकिन हाँ लड़की पता है इतनी जल्दी ब्लश कर रही है, इतनी जल्दी इंप्रेस हो गई। सीरियसली भाई अगर हम इंप्रेस करने जाए तो लड़कियां थप्पड़ मारती हैं, जाने दो। तभी खांसी की आवाज़ आती होती है ठीक है करके बताना अच्छा होता है। अब ये दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, सिली तुम यहाँ पर। अब हम देखते हैं भाई हमारी बॉडीगार्ड आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है लिंटियन आई मीन सर आपका जो प्रोटेक्शन था ना वो बिल्कुल सच था, चलो चलते हैं। अब जरा इसके सिक्स पैक देखो भाई, सीरियसली मजा आ गया देख के। अब लिंटियन कह रहा होता है तो तुम फाइनली आ गई हो सिली, तो बताओ क्या देखा तुमने, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता चली है ना। अब वो लड़की भी कह रही होती है हाँ। खैर तभी हम देखते हैं काओ कह रही होती है सॉरी मैंने तुम्हें ना हिप्नोटाइज़ किया था पहले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब जो काऊ होती है ना वो सिंसियरली जो है माफ़ी मांग रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सिली कह रही होती है मैटर नहीं करता, मैंने अपनी जो जॉब है ना हाउसकीपर वाली वो कब की छोड़ दिया है, और मैं अब लिंटियन की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। खैर तभी लिंटियन भी कह रहा था चलो चलते हैं, हमें कुछ काम करना होगा, हमें निकलना होगा यहाँ से। अब इसी के साथ ये लोग बाहर आ चुके होते हैं। वो लड़की काऊ कह रही होती है लिंटियन क्या आपने कोई एक्सपेक्ट किया कि जो ये लाइव स्ट्रीमर है ये कुछ गलत तो सीन नहीं है इसके अंदर। अब भाई कह रहा होता है गलत सीन का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने अपने लोगों को जो है भेज रखा है ट्रेन स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, इवन हाईवे पे भी, कुछ भी होता तो वो लोग मुझे बता ही देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं सिली भी कह रही होती है हाँ वैसे तो मैंने देखा था, मेरे को कुछ लोग के बारे में पता चला जो कि छुपे हुए थे, ठीक है, व्हीकल में, या फिर उन लोगों ने अपना वेस्ट छुपा रखा था, और मुझे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता चली। जरा इस बंदे को ध्यान से देखो, ये बंदा है ली जो कि एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, एक ये इन्वेस्टर भी है, और हाँ ये पता है बहुत सारे क्रिमिनल में भी इन्वॉल्व हो चुका है जो कि पैसे लेके भाग जाते हैं, हमें इस बंदे को पकड़ना है। अब हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है क्या तुमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया। अब वो लड़की कह रही थी
कि हाँ ये पता है आज रात को ना पता है एक ऑनलाइन गेम खेलने वाला जो कि कंपटीशन होने वाला आज रात को, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके अंदर। अब इस लड़की ने जैसी ये बात बोली होती है ना, भाई कह रहा होता है गेम कंपटीशन, अरे वाह मज़ा आएगा मुझे गेम खेलने में। अब इसी के साथ भाई जाता है बस के अंदर चढ़ जाता है, और चढ़ने के साथ ना पता है ये बंदा चढ़ते के साथ ही कह रहा होता है पता है तुम्हें मुझे ना गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये मैं तो गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हूँ। अब भाई जो है खुद की तारीफ़ कर रहा होता है। तभी डाबी जो है बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो लिंटियान होता है ना उसने उसका हाथ ही हमें उससे चढ़ने से रोक लिया होता है। कह रहा होता है ओ हाँ सॉरी सॉरी तुम रहने दो, तुम बताओ ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है आज घर पे जाके गेम खेलने वाले हैं तो तुम्हें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई ने बड़े ही प्यार से आदरणीय सम्मान के साथ उसे मना कर दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है लेकिन बॉस मैं आपके लिए ड्राइव कर सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए वापस आ चुकी है, अब तुम जाके रेस्ट करो। अब भाई ने बस ये बात बोली होती है, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है लेकिन बॉस मैं आपकी फिर भी हेल्प करना चाहता हूँ, आप ना मेरे से कुछ भी करवा सकते हो कुछ भी। क्या मतलब है कि तू जी जाने दो यार। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक तुम्हें निपटा भी सकता हूँ। खैर तभी भाई उसको ध्यान से देखता है, वो समझ चुका होता है कि ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है ठीक है फिर जाओ एक बाल्टी पानी लेकर आओ मेरे लिए, मुझे ना अपने पैर धोने हैं। अब भाई ने ये बात बोली होती है, बस का दरवाज़ा बंद कर लेता है और ले बेटा बस स्टार्ट कर लेता है, चुपचाप बस जाने लगती है। अब ये बंदा ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। वही हम देखते हैं जो काऊ होती है ना वो देख रही होती है इस बंदे को, आई मीन ढाको। अब इसे तो पता होता है ये दोनों मिले होते हैं। वही हम देखते हैं काऊ कह रही होती है लिंटियान आपका जो ये नया बॉस है ना, आई मीन जो नया एम्प्लॉय है ना, मैंने बॉस को बोल दिया मतलब एम्प्लॉय को बॉस बोल दिया। खैर वो कह रही होती है कि ये ठीक नहीं है, सिंपल नहीं है। लिंटियन कह रहा होता है तुम्हारा मतलब है कि क्या ये मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग गेम है इससे इसका लेना देना है। अब वो लड़की कह रही होती है कि शायद हो सकता है ऐसा कुछ। अब इस लड़की को मतलब कंफर्मेशन नहीं होता बट ये डाउट हो रहा होता है, लेकिन इस लड़की को पता है उसके बारे में। लिंटियन कह रहा होता है कि अरे मुझे तो पहले से पता था। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई ये लड़की शॉक्ड जाती है, कह रही होती है कि लेकिन फिर आपने क्यों। अब वो कुछ बोलने वाली होती है, लिंटियन कह रहा होता है कि अरे छोड़ो चिंता मत करो, मुझे पता है जब ये मेरे साथ था ना तो ये मेरे साथ पता है कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे पता है ये क्या ही कर लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं एक बंदा हमें दिखाई दे रहा होता है। वो बंदा पता है कीबोर्ड से अपना आई मीन कीबोर्ड से जो है गेम वगैरह खेल रहा होता है, और ये बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका होता है। कह रहा होता है हा नेल इट भाई नेल इट, मैं तो जीत गया, 23 मैच जीत चुका हूँ मैं, इनविजिबल हूँ इनविजिबल। अभी बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है मुझे लगता है कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है। देखा ये बंदा गेम के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा और आता है, वो कह रहा होता है वाह एक बंदा और आ गया, ठीक है तेरी इतनी हिम्मत। अरे अब ये होता है और कोई नहीं होता बल्कि हमारा लिंटियन होता है जो कि नंगा पुंगा आया होता है। ये बंदा कह रहा होता है अरे ये बंदा कौन है, इसने तो कोई इक्विपमेंट वगैरह ही नहीं पहन रखा भाई, ये बंदा रियल है या फिर अभी भी बॉट आया हुआ है, या फिर हो सकता है कि अभी भी आया होगा। खैर तभी हम देखते हैं कह रहा होता है लेकिन तू भाड़ में जा बेटा, तू मरने वाला है। वो जैसे ही मारने वाला होता है ना कह रहा होता है तू एक वेल्थी प्लेयर से लड़ेगा, तू मेरे से कम्पीट करेगा, निकल जाए यहाँ से। माइक पे आई मीन माउस पे क्लिक करता है और जैसे अटैक करता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है ये क्या हुआ। खैर तभी पता चलता है भाई लिंटियन के जो बंदा होता है उसने उस बंदे को निपटा दिया होता है, तुम ऑलरेडी डेड हो चुके हो। अब ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा होता है, लिंटियन कह रहा होता है लूज़र, अगर तो लूज़र नहीं है तो मान ले, लूज़र है तो भी मान ले। अब लिंटियन तो ये बात भूल रहा होता है, वो बंदा देख के शौक हाँ ये क्या हो रहा है, मैं हार कैसे गया, उसने तो कुछ भी नहीं पहन रखा, इवन उसने वेस्ट भी नहीं पहनने की, इम्पॉसिबल। अब इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, इस बंदे ने ना तो कोई वेस्ट पहनी है ना कोई इक्विपमेंट वगैरह, ये मेरे पास गोल्डन सेट था भाई मैं फिर भी हार गया। अभी बंदा जैसी शॉक्ड हो चुका होता है उसकी सारी बातें सुनने के बाद, कह रहा होता है इसने मुझे हरा दिया, साले चीटर, तू चीटर है चीटर है चीटर है। तभी हम देखते हैं लिंटियन का जो कैरेक्टर होता है ना वो कह रहा होता है मैंने तो इक्विपमेंट पहन रखा है, बस तुझे दिखाई नहीं देगा, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, या फिर तू शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब यहाँ हम देखते हैं उसने एक मतलब वेस्ट वगैरह पहन तो रखी होती है। ये बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब कहीं ये लेजेंडरी वेस्ट तो नहीं है जो कि ट्रांसपेरेंट आर्मर वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर है, 0.0000000% एक जो भी है वो उतनी रेयर है। अब ये बातें सुनने के बाद ये बंदा सोच रहा होता है कि शायद मुझे लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड करने वाला बंदा हूँ इक्विपमेंट पे, लेकिन नहीं कहीं मैं सेकंड पे तो नहीं हूँ, नहीं 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 मुझे पैसे लाने होंगे और टॉप पे बनना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। यहाँ हम देखते हैं लिंटियन का जो कैरेक्टर होता है ना वो कह रहा होता है मेरे जो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा है यार तेरे साथ खेल गए, चलो मुझे जीता हुआ मान लो, मतलब विनर घोषित कर दो। अब यहाँ हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, भाई ने अपना क्रेडिट कार्ड जो है निकाल लिया होता है और इसी के साथ कह रहा होता है मैं हार नहीं सकता। भाई ने पता है बहुत सारे पैसे जो है इस गेम के अंदर लगा दिए होते हैं, और इसी के साथ गेम पे एक मेल आती है कि आपने 10 बार जो है लक्की ड्रॉ किया है, मतलब 1000 बार। अब इसी के साथ 100 बार,
और इसी के साथ पता है इसकी वैल्यू होती है $65,000 भाई। सीरियसली पासवर्ड वगैरह डाल देता है और डालने के बाद एंटर पे एंटर करे जा रहा होता है, कह रहा होता है अब मेरा लक देखा जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई ने लकी ड्रॉ जो है ऑन कर दिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं उसे कुछ मिलता ही नहीं है खास। अब यहाँ हम देखते हैं भाई इसके अंदर ना BGMI की आत्मा आ चुकी होती है जो कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। भाई दोबारा अगेन करता है, एंटर मारता है और दोबारा से जो है मतलब स्पिन करता है, आई मीन जो है लकी ड्रॉ है वो ओपन करता है, दोबारा करता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं वो दोबारा करता है। अब ये बार बार करे जा रहा होता है, करे जा रहा होता है। ये बंदा भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है भाई। अब ये भाई जो है दोबारा करता है। सीरियसली भाई इसने तो BGMI को भी फेल कर दिया। यहाँ हम देखते हैं इस बंदे को कुछ मिलता ही नहीं, कह रहा होता है सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कितनी बार जो है ड्रॉ ओपन कर दिया लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा पैसा स्पेंड हो गया है, क्यों आखिर क्यों मुझे कुछ नहीं मिल रहा। भाई के अंदर जो है लालच खत्म हो चुकी होती है। बंदा भी लाइक ये क्या हुआ। तभी भाई के पास एक नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे प्राइवेट चैट, आखिर वो कौन बंदा है। अब सामने से लिंटियन ने मैसेज डाल रखा होता है। वो कह रहा होता है हे क्या तुम्हें लेजेंडरी बेस्ट कॉस्टली जो ट्रांसपेरेंट आर्मर है क्या ये तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। अब भाई जो है उसे बेच रहा होता है आर्मर। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये कह रहा होता है क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो, ऐसा लगता है तुम मुझे निपटाना चाहता है ना। नहीं, मैं अगर लूज़र भी हूँ ना, मैं बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा, लेकिन मैं तेरे से ये सूट नहीं खरीदने वाला, बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं हमारा लिंटियन कह रहा होता है अरे शायद तूने मुझे गलत समझ लिया, मैं पता तुझे ये देना चाहता हूँ क्योंकि दे इस वजह से। अब जैसे वो ये बात बोलता है नहीं, बंदा कह रहा होता है ओ इस वजह से क्या, ठीक है फिर ग्रेट, अच्छी बात है। अब इसी के साथ भाई को भी जो है लेजेंडरी आर्मर मिल चुका होता है। ये बंदा भी नंगा पुंगा हो चुका होता है। लो फिर से नंबर 1 पे आ गया। अब लिंटियन भी लाइक डन, फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मुझे कंप्लीट हो गया, आई मीन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब लिंटियन ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं काओ कह रही होती है लिंटियन बॉस आपने पता है एक रेयर इक्विपमेंट जो है मेरे लिए खो दिया। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। लिंटियन कह रहा होता है आपके लिए, अरे नहीं नहीं रेयर नहीं है ये, मेरे पास तो बहुत सारी पड़ी हुई है। अब लिंटियन जैसे ही वो ये बात बोलता है ना और इसे दिखा रहा होता है अपनी इन्वेंटरी खोल के, यहाँ हम देखते हैं इसके पास तो बंडल में से बंडल जो है पड़े हुए होते हैं बहुत सारे। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि अरे ये क्या, बॉस तो बहुत रिच है भाई। खैर तभी हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूँ, पता है ये जो गेम है ना एक्चुअली पता है ये गेम की जो कंपनी है ना वो मैंने खरीद ही ली है। अब भाई जो है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिखा रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद ना सिली और काओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। खैर तभी वो लड़की कह रही थी आपने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, मेरे लिए आपने कंपनी खरीद ली हो। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने उसे ना एक्सचेंज ऑफर में लिया है, कुछ एक्सचेंज किया था मैंने। अब ये सारी बातें जैसी पता चलती है काओ को, काओ भी लाइक क्या लिंटियन बॉस आपने मेरे लिए एक कंपनी एक्सचेंज कर ली। अब उस लड़की को लग रहा होता है कि उसने उसके लिए किया है सब कुछ जो भी किया है। खैर लिंटियन भी लाइक हाँ इसे क्या हुआ भाई। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की तो बहुत ज़्यादा ब्लश वगैरह करने लगती है। भाई सीरियसली ये लड़की इंप्रेस हो गई इस बंदे से, कैसे। ये लड़की कह रही होती है अगर आपको सच में आप मुझे से इतना प्यार करते हो ना तो आपको जो चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब इस लड़की ने ऑफर कर दिया होता है। वहीं हम देखते हैं लिंटियन भी लाइक अरे तुम तो सिली हो यार सच में, आखिर मैं मतलब तुम्हारे लिए कंपनी कैसे एक्सचेंज कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं किया है भाई मैंने। खैर जैसी वो ये बात बोलता है ना, यहाँ पे हम देखते हैं सिली कह रही होती है ये लो, ये जो बंदा है ना सच में इनसेंसिटिव बंदा है, पता ही नहीं चलता आदमियों का मतलब जो एक्शन है वो कैसे जाते हैं। खैर तभी वो लड़की कह रही थी क्या आपने नहीं किया फिर, आई मीन मेरे लिए नहीं किया तो क्या क्या रहा है यहाँ पर। अब लिंटन कह रहा था तुम्हें याद नहीं है क्या जो रेस हुई थी उसके अंदर रूल था कि जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं हारने वाला हमें पकड़ा देगा। तो बस मुझे वो बहुत सारी चीज़ें जो है कंपनी के शेयर मिल गए, 60% से ज़्यादा मिल गए। और तभी मैंने अपने जो डेवलपर है ना, आई मीन जितने भी प्रोग्रामर है उन्हें मैंने बोला कि मेरे को एक अचीवमेंट वाला अकाउंट चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों। अब भाई ने क्या किया होता है गेम डेवलपर से ही पता है अपने लिए एक अकाउंट बनवाया होता है जिसकी एचपी मैक्स हो और अटैक भी, डिफेंस भी, स्टैट भी, सारी चीज़ें जो है मैक्स हो उसकी। अब ये लड़की भी लाइक क्या, तो मतलब जो ट्रांसपेरेंट जो सूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिंटियन कह रहा होता है कि हाँ ऐसा ही समझ लो तुम। खैर तभी हम देखते हैं भाई जो गेम डेवलपर है ना उसे मैसेज कर रहा होता है कि जो डाटा है वो चेंज हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि ओके बॉस हम समझ गए। अब इसी के साथ पता है जो सिली होती है वो कह रही थी कि इसका मतलब जो ट्रांसपेरेंट जो गोल्डन सूट है इसका मतलब जो डाटा है वो प्रोग्रामर ने चेंज कर दिया है, ये भी सही है। खैर तभी हम देखते हैं इंडियन कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं बॉस हूँ तो मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ, इस चक्कर में मुझे उसका डाटा ही मिल जाएगा, मैंने उसका डाटा ही चेंज कर दिया। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की काव कह रही होती है इसका मतलब फिर आपको जो चाहिए था वो मतलब आपने मेरे इनोसेंट होने का एविडेंस ढूंढ लिया है, मतलब इससे प्रूव कर सकते हैं। लिंटियन कह रहा होता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अब भाई जो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और उसके फेस पे हाथ लग चुका होता है। जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता है ना भाई सिली भी ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ भाई,
मुझे नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, क्या आप सच में फूल हो या फिर आप इनसेंसिटिव मैन हो। अब उसे नहीं पता होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लिंटियान कह रहा होता है कुछ नहीं, तुम बस चलो मेरे साथ, अब अगली जगह पे चलना है हमें। अब भाई का जो प्लान होता है वो कामयाब हो चुका होता है, भाई ने पता नहीं कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा। ये बंदा कह रहा होता है बस मेरे को पता है, जितने भी ली के बंदे हैं ना, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उन सबकी लिस्ट मिल चुकी है, आप चलते हैं वहाँ पर। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक सिंगिंग का सॉन्ग एमिंग सॉन्ग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं एक लड़की होती है जो कि गाना गा रही होती है। एक बंदा कह रहा होता है अरे जैंग, आखिर ये सिंगर आज से पहले मैंने कभी क्यों नहीं देखी। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि मिस्टर जो, आपकी आंखें बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन ये नई सिंगर आई हुई है, इसका फिगर बहुत ही मस्त है, आपको चाहिए तो बताओ। हाँ, फिगर मस्त है, आखिर ये है कैसी, दिखती कैसी है ये तो बता। अब वो बंदा कह रहा होता है वो उसने ना कभी अपना फेस दिखाया ही नहीं है, लेकिन हाँ मेरी फीमेल कलीग ने बताया कि उसका मतलब जो लुक है ना बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये लड़की। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है फिर उसे मेरे प्राइवेट रूम पे भेज दो जरा। अब भाई ने ये बात बोल दी होती है और देखते देखते जितने गार्ड होते हैं ना वो सारे के सारे जा रहे होते हैं उस लड़की के पास में। अब भाई ये रातों रात, आई मीन दिन दहाड़े तो नहीं बोलने वाला, तो रात दहाड़े जो भी है उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं। वो लड़की भी लाइक हे क्या कर रही हो तुम लोग मेरे साथ, लेकिन हम देखते दोनों तीनों जो बॉडीगार्ड होते हैं वो हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं और बड़े खतरनाक लुक से देख रहे होते हैं, और इसी के साथ पता है उठा के उस लड़की को पहुंचा देते हैं उस बॉस के पास में। अब ये बंदा भी लाइक आओ मुझे खुश करो जरा। अब ये लड़की भी जो है स्माइल पास कर रही होती है, इसका मतलब ये क्या हो, आई मीन कौन हो सकती है, गैस करो जरा। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है मैं आज एंजॉय करूँगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी उसे हक वगैरह कर लेती है, और यहाँ हम देखते हैं उसने एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। तभी वो बंदा नोटिस कर रहा होता है ये क्या हुआ भाई। खैर वो मोटो जो होता है ना वो शॉक्ड हो जाता है देख के। पता चलता है भाई वो लड़की सीधा आती है और उसे एक जोरदार लात दे के मारती है और कह रही होती है बस बहुत हुआ। अब जैसे ही वो अपना माइक आई मीन मास्क उतारती है ना, मैंने माइक बोल दिया, कह रही होती है क्या बेकार इंसान है बे तू। खैर तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कौन है भाई तू, कौन है, वो ब्यूटी कहाँ गई। अब उस मोटे को कुछ समझ में आता ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं लिंटियान होता है उसके अंदर, कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत, तो अभी भी मेरे से ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या लगता है तुझे, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बता मुझे, क्या मैं तुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। अब भाई पता है जो लिंटियान होता है ना वो भाई गे वाली हरकतें कर रहा होता है सीरियसली। वो कह रहा होता है क्या मैं ब्यूटी नहीं हो सकती, बता मुझे। अब वो अपने ही पकड़ के दबा रहा होता है, क्या ही बोलूँ मैं संतरे। कह रही वो बंदा कह रहा होता है कि हे किस बारे में बात कर रहा है भाई तू। अब ये जो मोटू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लिंटियान भी लाइक क्या मैं अपने हरकतें भी नहीं कर सकता। तभी मोटू कह रहा होता है गार्ड्स इस पागल ठरकी को लेके जाओ यहाँ से। अब वो मोटू जो होता है गार्ड्स को बुलाता है, गार्ड फटाफट आते हैं, दरवाज़ा खुलता है और सारे के सारे बंदे जो है लिंटियान को घेर लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान बीच में फंस चुका होता है। अभी मोटू कह रहा होता है अब तो तू गया ना छोकरे, बहुत हरकतें कर ली तूने, अब देख जो तूने मुझे पेन दिया है ना मैं वही पेन तुझे दूंगा। अब मोटू आदमी ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंटियान अपने विग वगैरह उतार देता है, कह रहा होता है बस बहुत हुआ, तुम लोग मेरे साथ मजे भी नहीं कर सकते, क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग ऐसे करोगे, आ जाओ सारे लोग मैं तुम लोग को मारूंगा। अब भाई ने गन बनाई होती है अपने हाथ से और फायर कर रहा होता है, कह रहा होता है हे तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग पावरफुल हो, तो मेरी गन भी पावरफुल है, देखो मैं तुम लोग को निपटा दूंगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो मोटू आदमी पागल हो चुका होता है, कह रहा होता है ये बंदा पागल है क्या सच में, ये मतलब अपने हाथ से गन बना रहा है और हम पे अटैक कर रहा है। हे क्या हुआ तुझे, तुझे क्या लग रहा है ये छोटी मोटी ट्रिक हम पे अटैक करेगी, अरे मारो ना ऐसे सारे मिलके, क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी हम देखते हैं एक गार्ड आगे बढ़ता है मुक्का मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं लिंटियान एक फायर करता है और जैसे ही फायर करता है ना डिस्क्याओ ये ले। अब जैसे ही फायर करता है भाई वो जो मतलब गार्ड होता है वो नीचे गिर जाता है। दूसरा गार्ड देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हुआ भाई इसे। अब सारे के सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं कि वो जो गार्ड होता है ना वो सच में नीचे गिर चुका होता है और इस बंदे को गोली भी लग चुकी होती है। वो मोटू भी कह रहा होता है ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। खैर तभी भाई ने दूसरे बंदे को भी फायर किया होता है, जैसे डिस्क्याओ करता है ना भाई वो बंदा भी देखते देखते नीचे गिर जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई 4 गार्ड आए होते हैं जिसमें से 2 निपट चुके होते हैं, 2 बंदे होते हैं। अब लिंटियान 2 उंगली बनाता है और दोनों जो है गन बनाता है मीन, और दोनों को फायर कर देता है। डिश क्या हो जैसे ही फायर करता है ना भाई देखते देखते वो दोनों गार्ड जो होते हैं वो दोनों नीचे गिर चुके होते हैं। अब एक पहले लेफ्ट वाला गिरा, आई मीन राइट वाला गिरा, दूसरी बात लेफ्ट वाला भी गिर जाता है। भाई चारों चारों ढेर हो चुके होते हैं। यहाँ हम देखते हैं चारों पांचों जितने भी होते हैं सारे ढेर हो जाते हैं, बाकी लोग भाग जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना मोटू बचा होता है और लिंटियान कह रहा होता है अब तेरी बारी, इस बार अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे भी निपटा दूंगा। मोटू कह रहा होता है मॉन्स्टर है तू, प्लीज़ तुझे जो कहना है बोल दे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान अंगूठा दिखा रहा होता है साइड की बिल्डिंग फ्लोर पे, आई मीन रूफ पे। अब वहीं हम देखते हैं वहाँ पर ना एक बिल्डिंग की तरफ का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ पे हमारी होती है सिली, आई मीन बॉडीगार्ड। अब यहाँ हम देखते हैं बॉडीगार्ड होती है जिसने गन वगैरह पकड़ रखा होता है और ये एम वगैरह लगा रही होती है, ये स्नाइपिंग वगैरह कर रही थी। अब वहीं हम देखते हैं जो काऊ होते हैं ना वो कह रही होती है वाओ सिली भाई तुम तो बहुत ज़्यादा ही ग्रेट हो। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है सिली को देख के। सिली भी कह रही होती है कि हाँ हाँ ये इस गन का कमाल है, ये बस
केक के पीस की तरह है जिन लोगों को आराम से निपटा सकती हूँ मैं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं इन दोनों को पता दूर से खड़ी एक लड़की और देख रही होती है जो कि हमारी क्वीन रेसर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना जो आई मीन जो सू होते हैं ना वो बैठ के इन लोगों को देखे जा रही होती है और सोच रही होती है कि वाह ये मैटर इतना दूर तक जाएगा, मैंने नहीं सोचा था, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। अब इसी के साथ पता है चारों बंदे जो है पकड़ लिए जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं लिंटन इन चारों को हवाले कर देता है। कह रहा होता है मैडम जो देखो जो मैटर इन्वॉल्व थे ना वो ये चारों लोग थे, देख लो आप, मैंने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर कह रही होती है लिंटियान तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है इस टाइम तो। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है ये सब कुछ देखने के बाद। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना काऊ, वो कह रही होती है हाँ देखा देखा मैंने पहले बोला था, ये मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। अब काऊ अपने आप को निर्दोष साबित कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो कह रही होती है नहीं 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 चीज़ें वैसी नहीं है जैसी सिंपल लग रही है तुम्हें, ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अब वो लड़की कह रही थी लेकिन मेरे से तो कुछ भी लेना देना नहीं है ना, फिर अभी भी तुम्हें मतलब क्रिमिनल पकड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे क्या, बताओ मुझे। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। जो कह रही होती है कि नहीं 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 इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना हमें उन्हें उसे पकड़ना है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मे भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। खैर तभी लिंटियन भी कह रहा होता है वैसी बात है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं पैसे के मामले में इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी की सारी पता है सेम ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकती हैं, है ना। अब तभी हम देखते हैं पीछे एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। वो बंदा भी ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है सारे डिपार्टमेंट पता है इस मैटर को सीरियसली ले रहे हैं लेकिन हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, आई मीन लैक ऑफ एविडेंस है हमारे पास। अब ये होता है और कोई नहीं होता बल्कि आई मीन डायरेक्टर होते हैं जो कि जो के फादर हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद पता है जैसे फादर जो होते हैं वो मतलब जो को देख रहे होते हैं, जो भी उनको देख रही होती है और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों जो है लिंटियन को घूर रहे होते हैं। लिंटियन भी लाइक अरे मुझे तुम दोनों क्यों देखे जा रहे हो, क्या हो गया, मेरे फेस पे कुछ लगा होगा है क्या। अब भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये दोनों दोनों मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है माय डैड, अरे नहीं 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 डायरेक्टर जो देखो आपका जो प्लान है कि आप इन्हें आउट वर्कर के तौर पे इन्वेस्टिगेशन करवाने वाले हो। खैर लिंडियन कह रहा होता है क्या इसका मतलब क्या मैं एक अंडर कवर एजेंट बनने वाला हूँ। अब भाई जैसी बात बोलता है ना खुश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है डैड आपको पता होना चाहिए ना, मैंने बोला था आप प्लीज़ इसे इन्वॉल्व मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। वो जो लड़की होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, आई मीन मन में या फिर सामने से पता नहीं। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं माय गर्ल मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चिंता हो रही है लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करेगा या फिर नहीं करेगा। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है लेकिन सर मुझे लगता है ये जो टास्क है ना डायरेक्टर जो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भाई हमारा ये बात बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैं समझ सकता हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्टर ने भी ये बात बोल दी होती है। लिंटियन कह रहा होता है लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपको तो पता है ना मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे पैसों से प्यार है। अब ये बातें सुनने के बाद पता है दोनों के दोनों सॉक्ड हो चुके होते हैं, आई मीन चारों के चारों सॉक्ड हो चुके होते हैं, खासकर ये दोनों जो उसके एम्प्लॉय हैं। अब यहाँ डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम यंग हो तो मैं समझ सकता हूँ, तुम मतलब पैसे की लालच बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ हम देखते हैं उन्होंने एक फाइल वगैरह पकड़ा दी होती है, कह रहे होते हैं कि ये लो ये रेवेलेंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, तुम रेडी हो जाओ ठीक है, तुम कभी भी रेडी हो सकते हो, कभी भी काम जो है स्टार्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ अंकल कह रहे होते हैं लेकिन हाँ टास्क के हिसाब से जो फंड है ना बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ जो सम्मान मिलेगा ना वो प्राइसलेस होगा, तो तुम चिंता मत करो उसके बारे में। अब अंकल जो है ये बात बोल रहे होते हैं। लिंटियन कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, जो भी टास्क हो कोई सा भी टास्क हो मैं कभी भी फेल नहीं होता हूँ। अब भाई के अंदर बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है, हमें विश्वास होता है, उसे पता होता है कि वो जीत जाएगा। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं हाँ हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो मैं तुम्हारा जो रिलेशन है वो उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है डैड मैं कभी रिलेशनशिप में ही नहीं आई हूँ, आप बकवास करना बंद करो, क्यों बकवास करे जा रहे हो। भाई अंकल छेड़ रहे होते हैं अपनी बेटी को ही। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है भाई कह रहा होता है लो मैंने फाइनली काऊ का मैटर तो सॉल्व कर दिया है, अब रही बात अगली तो वो कैंपस की बारी है, अब मुझे इन सबको निपटाना पड़ेगा। खैर तभी वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये एक टीचर है जो कि पता है इनको सारी लड़कियां घेर के रहती हैं, लेकिन हाँ डायरेक्टर जो कि डाटा के अनुसार जो ये टीचर है ना एक आर्ट के टीचर है और इनके साथ जो सीन है बड़ा ही खतरनाक है, तो ये मैन ऑफ द डे है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर तभी हम देखते हैं वो बताता है, कह रहा होता है कि वो जो टीचर है ना वो पता है हमारी मिस के पीछे पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं जैसे टीचर देखता है ना कि यहाँ पे मिस चैन आ चुकी हैं, वो भागते हुए जा रहे होते हैं उस लड़की के पास, आई मीन हमारी मिस चैन के पास, और जाते ही पता है उनके कंधे पे हाथ रख लिया होता है। अब ये बंदा ऐसी हरकतें कर ही रहा होता है, लिंटियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिंटियन कह रहा होता है रुक जाओ जरा, मैं अभी तुम्हारा मैटर जो है सॉर्ट आउट करता हूँ, चिंता मत करो। अब भाई चश्मा उतार के देख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड आता खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल।